हमने कल क्लास मार्क के कंसेप्ट देखे थे। आज आगे भी कंसेप्ट है, नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैंने मीन फाइंड करके आप दिखाया है, इसलिए ये टेबल भी आपने सीख के रखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने खाली यही कॉलम लिखे थे, एक्स कॉलम, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी का एफ आई कॉलम। क्या था? एफ आई कॉलम था। ओके, ये कॉलम थे। और जब हमने यहाँ के एक्स आई लिखे थे तो हमने वो मार्क्स लिखे थे। तो कैसे मार्क्स लिखे थे? ऐसे लिखे थे, 20 मार्क्स किसको है, 21 किसको है, 22 किसको है, 24 किसको है, 25 किसको है। तो हमने ऐसे लिखे थे। तो जब ये एक एक नंबर ही है, एक्स आई के कॉलम में एक एक नंबर ही है, तो इसे बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसे बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। राइट, ऐसा समझ में। अब हम सीखने वाले हैं ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सीखने हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्लास मार्क दिखाया था, क्लास मार्क के पहले हमने क्लास इंटरवल देखा था, तो क्लास इंटरवल यहाँ आने वाला है। अब वहाँ हमने क्लास मार्क क्यों निकाला? क्लास इंटरवल था हमारे पास, सी आई डिनोट करते हैं, सपोज 11 to 20, राइट। तो 11 to 20 क्लास है, तो इसका क्लास इंटरवल, इसका इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसका क्लास मार्क क्यों लेते हैं? तो यहाँ देखिए, अनग्रुप्ड में जो एक्स आई का कॉलम होता है तो ये एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। और ये जो क्लास इंटरवल है, इसमें दो नंबर से, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। तो दो नंबर का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम इसका क्या निकालते हैं? पहले क्लास मार्क निकालते हैं, सी एम। ओके, तो वो क्लास मार्क क्या होता है? वो क्लास मार्क हम किससे दिखाने वाले हैं? कॉलम में एक्स आई से दिखाने वाले हैं। अगर अनग्रुप्ड हो तो ये ऑलरेडी क्लास मार्क के फॉर्म में ही बैठी है। अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो तुम्हें पहले क्लास का एडिशन करना होगा, लोअर का और अपर का, और इसका मीन निकालना होगा। तो उस मीन को बोलते हैं क्लास मार्क, और वो जो एक्स आई है यही वो क्लास मार्क का कॉलम होगा। ओके, फिर ये टैली मार्क हमने धीरे धीरे कम कर दिया कॉलम, क्योंकि आगे कॉलम्स बढ़ने वाले हैं। और फिर हमने इसको डिलीट करके क्या रखा? यहाँ फ्रीक्वेंसी का कॉलम रखा। ओके, अब फ्रीक्वेंसी के बाद और कॉलम्स आ जाते हैं, या फिर इस क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के बीच में कॉलम्स आते जाते हैं। कौन से आ जा रहे हैं? तो जो कॉलम्स हमें कैलकुलेशन कम से कम नंबर्स में बनाने के लिए सिखा रहे हैं, हम वो कॉलम्स यहाँ प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कल हमने मीन देखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लास इंटरवल्स। ओके, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा दिखता है? क्लास इंटरवल्स। ओके, फिर यहाँ होगा क्लास मार्क, उसे हम डिनोट करेंगे एक्स आई से। फिर होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ओके, और बाद में होगा हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। ये किसके लिए? मीन फाइंड करने के लिए। हमने अभी तक खाली मीन ही फाइंड करना सीखा है, वो भी एक मेथड से। उसके लिए अभी दो मेथड बाकी है, उसके लिए अभी दो मेथड्स बाकी है। ओके, तो ये पहली मेथड है। जब अगर 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 आपका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो तो हमें क्लास बनाने पड़ेंगे। क्लास बनाए तो उसका क्लास मार्क भी लेना पड़ेगा। तो कौन से क्लास है? मैं लेती हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to। ओके, एक एग्जाम लेके रखी थी आउट ऑफ 50 मार्क्स के लिए। मार्क्स ऑप्टेन हुए बच्चों को, तो मैंने क्लास बना दिए और बच्चों से पूछा, चलो 0 to 10 मार्क्स किसके है? 0 to 10 के बीच के बच्चे कौन है? तो बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, लेकिन 10 वाले ने यहाँ हाथ ऊपर नहीं किया। 10 वाले ने कहा किया? यहाँ किया। ओके, तो ऐसे। तो इसका क्लास मार्क लिखो, 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, 10 + 20, 30 डिवाइडेड बाय 2, 50, 20 + 30, 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 25 आ जाएगा। 30 + 70, सॉरी 30 + 40, 70, तो 70 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 35। एंड नेक्स्ट 40 एंड 50 गेट है 90, तो 90 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 35। आगे एक एक नंबर। अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे क्लास में। सपोज फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, अभी मैंने डाटा ही नहीं लिया तो मुझे मालूम भी नहीं, तो मैं मेरे दिल से लिख रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या है। सपोज
0 to 10 में कितने बच्चे आए हैं? खाली 2 ही बच्चे आए हैं। 10 to 20 में कितने आए हैं? 4 बच्चे। ओके, 4 स्टूडेंट्स। 20 to 30 मार्क्स में लेने वाले कितने बच्चे हैं? सपोज है 2 स्टूडेंट। 30 to 40 में यहाँ 10 स्टूडेंट है। 40 to 50 में 40 to 50 में कितने आएंगे? ओके 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 2 आए। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के सम को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एन। हम फार्मूले में क्या यूज करते हैं? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड कैपिटल एन और समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन एफ आई तो हम यूज भी नहीं करेंगे, ज़्यादा एन ही यूज करेंगे उसकी जगह, तो हम एन ही लिखेंगे। तो टेक दिस सम ऑफ दिस 10 और दिस 10। तो यहाँ कितने बच्चों की इंफॉर्मेशन है मेरे पास? 20 बच्चों की इंफॉर्मेशन है। 20 स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम दी थी, जो एग्जाम कितने मार्क्स की थी? आउट ऑफ 50 की थी। तो आउट ऑफ 50 में मैंने 5 ग्रुप बना दिए, कारण 0 to 50 के अगर अन्य ग्रुप न बनाएंगे तो ऐसी लिस्ट बनेगी लंबी, लंबी ना बने, इसलिए मैंने क्या बनाया? ग्रुप बना दिया 0 to 10, 10 to 20। फिर इसका क्लास मार्क दिया, फिर फ्रीक्वेंसी डाली, फ्रीक्वेंसी की सम ले ली। अब यहाँ आने वाला है फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट विथ दी एक्स आई क्लास मार्क के साथ। तो लिख लो एफ आई इंटू एक्स आई। So this is the fi, this is the xi. Now take the product of these two. 5 2s are 10, 15 4s are 60, 25 2s are 50, 35 10s are 350, and 45 2s are 90. Okay. Now take the sum of these all. That's called the summation fi xi. Okay. Now what is the sum of this? Okay. ये है 350। अब इसके बाद की कर लो 90 प्लस 10 100। यहाँ भी एक 100 है, 200 10 हो गया। 210 और 50 260, और 260 प्लस 300 कितना हो गया? 260 प्लस 300 इज 560। देखो देखो, शायद मैंने गलत भी लिखा होगा। देखो पहले टैली कर लो, टैली कर लो। आया कि नहीं बच्चों? टैली कर लो, टैली कर लो। अगर गलत हुआ तो हम करेक्शन कर देंगे, अगर सही है तो रख देंगे। ओके, तो ये जो एफ आई एक्स आई प्रोडक्ट की जो सम आई है वो करेक्ट आई है 560। अब हम मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया था? मीन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? एफ आई इनटू एक्स आई बाय कैपिटल एन। सो समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया है तुम्हारे पास? 560 नंबर आया है। और एन कितना है? तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी की सम इज 20, 0 0 लास्ट के कैंसिल कर दिए। ओके, अब 2 से डिवाइड करो 56 को, तो क्या आंसर जाएगा? 2 2 जा 4, 1 इज रिमेनिंग, सो 2 8 जा ओके 28। तो मीन ऑफ मार्क्स क्या हो गई? 28। तो मेरे क्लास में बच्चे 28 के आगे पीछे है। मीन का मतलब क्या होगा? 28 के आगे पीछे है। ओके, तो ये हो गई उसकी मीन। अब ये जो मीन निकाली है हमने, ये आज कौन से प्रॉब्लम की निकाली है? जब हमारे पास क्या है, एक्स आई का कॉलम नहीं था, डाटा बहुत ज़्यादा था, तो हमने क्या कर दिया? क्लास इंटरवल बना दिए। ठीक है, डाटा 20 लोगों का है, लेकिन कल से डाटा टेबल क्या हो गया? टेबुलेशन छोटा हो गया। क्या हो गया? टेबुलेशन छोटा बन गया। तो मैंने क्लास बनाए, क्लास बना के उसका क्लास मार्क क्लास मार्क निकालना आना ही चाहिए। 9 को ये 1 मार्क हो, शायद 10 को भी 1 मार्क को पूछ सकते हैं। फिर बाद में फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम प्रॉब्लम में तुम्हें रेडीमेड दिया होता है, और ये एफ आई एक्स आई का कॉलम हमने बनाया है। टेकिंग द प्रोडक्ट, टेकिंग द प्रोडक्ट बाय टेकिंग द प्रोडक्ट बाय टेकिंग द प्रोडक्ट। ओके, एंड सम ले लिया, सम के बाद ये फार्मूला लिखा, फार्मूले के वैल्यूज पुट किए तो नंबर आ गया। ये 28 को यूनिट क्या है? तो 28 क्या बोलेंगे हम? मार्क्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्क्स। मीन निकाली किसकी? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स बना के आज हमने मीन निकाली। आज के लिए इतना बस, कल इसके आगे का पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए